सभी सनातन धर्म प्रेमी भक्तों को मेरा तनुज कौशिक का हर हर महादेव। भक्तों, इस वीडियो में हम और आप जानेंगे कि भगवान केदारनाथ को जागृत महादेव क्यों कहा गया है। तो एक पौराणिक आख्यान के अनुसार भक्तों, एक बार एक शिव भक्त अपने गांव से केदारनाथ धाम की यात्रा पर निकला। भक्तों, पहले यातायात की सुविधा तो थी नहीं, सो वह भक्त पैदल ही निकल पड़ा। रास्ते में उसे जो भी मिलता उससे वो केदारनाथ धाम का मार्ग पूछ लेता। मन में भगवान शिव का ध्यान करता रहता। चलते चलते उसको महीने बीत गए। आखिरकार एक दिन वह भक्त केदारनाथ धाम पहुंच ही गया। केदारनाथ में भक्तों मंदिर के द्वार 6 महीने खुलते हैं और 6 महीने बंद रहते हैं। वह भक्त उसी समय मंदिर पहुंचा जब मंदिर के द्वार बंद हो रहे थे। भक्तों, पंडित जी को उस भक्त ने बताया कि वह बहुत दूर से कई महीनों की यात्रा करके आया है, इसलिए आप कृपा करके मुझे भगवान केदारनाथ शिव शंभू के दर्शन करवा दीजिए। लेकिन भक्तों, वहाँ का तो नियम है कि एक बार द्वार बंद तो बंद, नियम होता है। भक्तों, वह भक्त बहुत रोया। उसने बार बार भगवान शिव को याद किया कि प्रभु एक बार अपने दर्शन करवा दो। वह सभी से प्रार्थना कर रहा था, लेकिन भक्तों उसकी किसी ने भी नहीं सुनी। पंडित जी उससे बोले कि अब आप यहाँ 6 महीने बाद पुनः आना। 6 महीने बाद ही अब आपको भगवान के दर्शन होंगे। भगवान के द्वार 6 महीने बाद ही पुनः खुलेंगे। यहाँ 6 महीने बर्फ़ और ठंड पड़ती है। और भक्तों, सभी लोग वहाँ से चले गए। वो भक्त वहीं पर रोता रहा। रोते रोते रात होने लगी, चारों तरफ अंधेरा हो गया। लेकिन उस भक्त को विश्वास था अपने भोलेनाथ भगवान पर कि वो उस पर ज़रूर कृपा करेंगे। भक्तों, उस भक्त को बहुत भूख प्यास भी लग रही थी। तभी उस भक्त ने किसी के आने की आहट सुनी। उसने देखा कि एक सन्यासी बाबा उसी की तरफ आ रहे हैं। वह सन्यासी बाबा उसके पास आया और उसके पास में वो सन्यासी बाबा बैठ गया। बाबा ने उस भक्त से पूछा कि बेटा कहाँ से आए हो। भक्त ने उस बाबा को अपना सारा हाल बता दिया कि बाबा मेरा तो यहाँ आना व्यर्थ हो गया। बाबा ने उसे समझाया और उसको खाने के लिए खाना भी दिया। और फिर बहुत देर तक बाबा उससे बात करते रहे। बाबा को उस पर दया आ गई और वह बोले कि बेटा मुझे लगता है कि सुबह मंदिर ज़रूर खुलेगा। तुम भगवान के दर्शन ज़रूर करोगे, क्योंकि तुम्हारा अपने भगवान पर विश्वास एकदम पक्का है। तुम्हारी भक्ति एकदम सच्ची है। भक्तों, बातों ही बातों में उस भक्त को ना जाने कब नींद आ गई। सूर्य के मध्यम प्रकाश के साथ भक्त की नींद खुली। उसने बाबा को इधर उधर देखा, परंतु वो बाबा उस भक्त को कहीं नज़र नहीं आए। इससे पहले कि वो भक्त कुछ समझ पाता कि उसने देखा कि सामने से पंडित जी आ रहे हैं अपनी पूरी मंडली के साथ। उस भक्त ने पंडित जी को प्रणाम किया और बोला कि पंडित जी, कल तो आप मेरे से कह रहे थे कि मंदिर अब 6 महीने बाद ही पुनः खुलेगा, इस बीच कोई भी यहाँ नहीं आएगा, लेकिन आप तो सुबह ही सुबह आ गए। पंडित जी ने उस भक्त को गौर से देखा, पहचानने की कोशिश की और बोले कि अरे तुम तो वही हो ना जो 6 महीने पहले मंदिर का द्वार बंद होने के समय आए थे और मुझसे मिले थे। कमाल है, 6 महीने होते ही तुम पुनः आ गए। उस भक्त ने पंडित जी से कहा कि नहीं, मैं तो कहीं नहीं गया। कहाँ 6 महीने? अरे पंडित जी, कल ही तो मैं आपसे मिला था। रात्रि में पंडित जी मैं यहीं सो गया था। भक्तों, पंडित जी के आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं था। पंडित जी ने कहा कि अरे मैं तो 6 महीने पहले मंदिर बंद करके गया था और आज एकदम 6 महीने बाद ही मैं पुनः लौटा हूँ। तुम 6 महीने तक यहाँ जिंदा कैसे रह सकते हो? पंडित जी और उनकी सारी मंडली हैरान थी कि इतनी सर्दी में एक अकेला व्यक्ति कैसे 6 महीने तक जिंदा रह सकता है। तब भक्तों, उस भक्त ने पंडित जी को सन्यासी बाबा के मिलने और उनके साथ की गई अपनी सारी बातें बता दी कि एक सन्यासी बाबा उनसे मिले थे। उनका शरीर लंबा था, उनकी बड़ी बड़ी जटाएं थीं, एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे हाथ में डमरू लिए वो मृगशाला पहने हुए थे। भक्तों, इतना सुनते ही पंडित जी और सब लोग उस भक्त के चरणों में गिर गए और बोले कि अरे हमने तो अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी, किंतु प्रभु के दर्शन हमें नहीं मिल सके।
अरे सच्चे भक्त तो तुम ही हो भगवान केदारनाथ की। तुमने तो साक्षात भगवान शिव के दर्शन कर लिए हैं। उन्होंने ही अपनी योग माया से तुम्हारे 6 महीने को एक रात में परिवर्तित कर दिया, कालखंड को छोटा कर दिया। यह सब तुम्हारे पवित्र मन, तुम्हारी सच्ची श्रद्धा और तुम्हारे सच्चे विश्वास के कारण ही हुआ है। आपकी भक्ति को हम सभी की तरफ से कोटि कोटि प्रणाम हैं। तो भक्तों, ऐसे हैं हमारे प्यारे प्यारे से केदारनाथ भगवान, सच्चे भगवान हैं, जागृत महादेव हैं। बोलिए जागृत महादेव केदारनाथ भगवान की जय। सनातन धर्म संस्कृति की जय। सनातन धर्म संस्कृति से जुड़े ऐसे और भी रोचक धार्मिक आध्यात्मिक प्रसंगों की जानकारी नियमित रूप से प्राप्त करते रहने के लिए भक्तों प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। हर हर महादेव। जय पवित्र पावन महान सनातन धर्म संस्कृति।